स्टैंडर्ड 11 चैप्टर नंबर 5 बीए चैप्टर है फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन 1। इस चैप्टर में हमें क्या पढ़ना है, बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन किस टाइप से फॉर्म हुई, कितनी टाइप की बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है, उस सब के बारे में पढ़ना है। सबसे पहले हम इंट्रोडक्शन से स्टार्ट करते हैं। इंट्रोडक्शन में हमें क्या बोला है कि अलॉन्ग विद द टाइम द नीड्स ऑफ अ मैन हैज इंक्रीज्ड एंड बिकेम वेरिड। क्या हुआ, टाइम के साथ जो ह्यूमन की नीड्स थी वो क्या होती गई, इंक्रीज होती गई, बढ़ती गई, और उसमें वेरिड मतलब बहुत सारे चेंजेस भी आते गए। मैन बिकम इनकेपेबल टू सेटिस्फाई हिज नीड्स बाय हिमसेल्फ, सो ही नीडेड द हेल्प ऑफ अदर पीपल। क्या हुआ, जैसे जैसे उसकी नीड्स बढ़ती गई तो वो नीड सेटिस्फाई करने के लिए वो खुद इतना कैपेबल नहीं था, तो उसको दूसरे लोगों की हेल्प की जरूरत पड़ने लगी। दस द ट्रेडिंग एक्टिविटीज बिगेन थ्रू बार्टर सिस्टम, और इसकी वजह से ट्रेडिंग एक्टिविटी स्टार्ट हुई, लेकिन सबसे पहले किस तरीके से स्टार्ट हुई, बार्टर सिस्टम से स्टार्ट हुई। देयरफॉर अ क्लास ऑफ पीपल केम इनटू एग्जिस्टेंस इन द सोसाइटी who started spending time and energy to satisfy the needs of people by exchange activities of goods, services and money। और इसलिए सोसाइटी के थोड़े बहुत लोगों ने सोसाइटी की नीड्स को सेटिस्फाई करने के लिए क्या किया, अपना टाइम और एनर्जी स्पेंड करना स्टार्ट किया, जिसमें वो लोग क्या करते थे, गुड्स, सर्विसेज और मनी का एक्सचेंज करते थे, और इस तरीके से क्या हुआ, ट्रेडिंग एक्टिविटी स्टार्ट हुई। दिस क्लास वॉज कॉल्ड ट्रेडर्स, और इस तरीके से जो ग्रुप ऑफ पीपल जो काम करने लगे उन लोगों को हम क्या बुलाने लगे, ट्रेडर्स बुलाने लगे। दैट मीन्स बिजनेस मैन बुलाने लगे। फॉर एक्टिविटीज ऑफ परचेज एंड सेल दे इंट्रोड्यूस अ डिफरेंट अरेंजमेंट, और परचेस और सेल की एक्टिविटी के लिए उन्होंने डिफरेंट अरेंजमेंट किया, मतलब डिफरेंट तरीके से वो लोग क्या करते थे, परचेस और सेलिंग करते थे। दस डिफरेंट फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन सच एज अ सोल प्रोप्राइटरशिप, पार्टनरशिप, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली दैट इज HUF, कोऑपरेटिव सोसाइटी एंड जॉइंट स्टॉक कंपनीज came into existence one after the other। और इस तरीके से ट्रेडिंग एक्टिविटी स्टार्ट हुई, ट्रेडर्स आने लगे, और इसके लिए हमने डिफरेंट टाइप के बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन स्टार्ट किए। कैसे डिफरेंट टाइप के थी, एक के बाद एक, वन आफ्टर अदर आते गए। तो सबसे पहले सोल प्रोप्राइटरशिप हुई, उसके बाद आया पार्टनरशिप, उसके साथ HUF आया, इसके बाद कोऑपरेटिव सोसाइटी एंड जॉइंट स्टॉक कंपनीज आते गए। इस चैप्टर में हम सोल प्रोप्राइटरशिप, पार्टनरशिप और HUF के बारे में पढ़ेंगे। कोऑपरेटिव सोसाइटी, जॉइंट स्टॉक कंपनी का नेक्स्ट लेक्चर में हम उसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले और जो सबसे ओल्डेस्ट फॉर्म है बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन का, सोल प्रोप्राइटरशिप, उससे स्टार्ट करते हैं कि सोल प्रोप्राइटरशिप क्या है वो देखते हैं। द फॉर्म ऑफ अ सोल प्रोप्राइटरशिप is the oldest and simple than other form of business organization। जो सोल प्रोप्राइटरशिप जो फर्म है, जो बिजनेस का फॉर्म है, वो सबसे ओल्डेस्ट मतलब सबसे पुराना है और सबसे सिंपल फॉर्म है। जो डिफरेंट बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है जो हमने देखा, पार्टनरशिप, HUF, कोऑपरेटिव सोसाइटी और जॉइंट स्टॉक कंपनी, उसके कंपेयर में सबसे सिंपल फॉर्म है। This form came into existence right from the beginning of trading। मतलब जब से ट्रेडिंग एक्टिविटी स्टार्ट हुई तब से ये सोल प्रोप्राइटरशिप जो फॉर्म है वो एग्जिस्टेंस में है। इन रैपिडली चेंजिंग वर्ल्ड वेरियस फॉर्म्स ऑफ बिजनेस केम इनटू एग्जिस्टेंस एंड गॉट डेवलप्ड, बट दिस ओल्डेस्ट एंड सिंपल फॉर्म और सिस्टम इज स्टिल इन एग्जिस्टेंस। जैसे वर्ल्ड में बहुत सारे चेंजेस होते गए, हमारे बिजनेस में बहुत सारे चेंजेस होते गए, तो उसकी वजह से बहुत सारे डिफरेंट फॉर्म्स डेवलप्ड हुए, लेकिन स्टिल जो सोल प्रोप्राइटरशिप है वो सबसे ओल्डेस्ट है और सबसे सिंपल फॉर्म है, और आज भी वो सिस्टम मतलब सोल प्रोप्राइटरी सिस्टम आज भी एग्जिस्टेंस में है। तब देखते हैं सोल प्रोप्राइटरशिप का मीनिंग क्या है सोल प्रोप्राइटरशिप। तो सबसे पहले उसका मीनिंग देखते हैं। तो सोल प्रोप्राइटरशिप क्या है? सोल प्रोप्राइटरशिप इज सच अ फॉर्म
in which the firm is owned, managed and controlled by only one person। मतलब सिंपल लिखा है कि सोल प्रोप्राइटरशिप हम किसे बोलेंगे, मतलब उस टाइप की फर्म जिस फर्म को एक पर्सन का, एक सिंगल पर्सन उसकी ओनरशिप रखता है, उसको मैनेज करता है और अपने बिजनेस को कंट्रोल करता है। दैट मीन्स एक ही पर्सन होगा जो अपने बिजनेस को रन करता है, तो उसको हम बोलेंगे, उसके बिजनेस फॉर्म को हम बोलेंगे सोल प्रोप्राइटरशिप। ओनली वन पर्सन इन्वेस्ट कैपिटल, start and developed business and looks after the activities of business like a purchase, sale and the result of business such as a profit and loss are borne by him only। सोल प्रोप्राइटरशिप में क्या होता है कि एक ही पर्सन होता है, सिंगल पर्सन होता है जो कैपिटल को इन्वेस्ट करता है, जो बिजनेस को स्टार्ट एंड डेवलप्ड करता है और बिजनेस की जो रूटीन एक्टिविटीज है जैसे परचेज करना, सेल करना और बिजनेस का जो भी रिजल्ट आएगा प्रॉफिट और लॉस, उसको भी बॉर्न बाय हिम ओनली, मतलब उसको भी वो सिंगल पर्सन ही बेयर करता है। दैट मीन्स पूरा बिजनेस वन पर्सन हैंडल करेगा, इन्वेस्ट भी वही करेगा, उसको मैनेज भी वही करेगा, उसकी रूटीन एक्टिविटीज भी वही देखेगा और उसका जो भी प्रॉफिट और लॉस होगा वो भी वो सिंगल पर्सन ही बेयर करेगा। तो ऐसे बिजनेस को हम बोलते हैं सोल प्रोप्राइटरशिप फॉर्म ऑफ बिजनेस। आगे और एक मीनिंग देखते हैं। तो अकॉर्डिंग टू लुइस एंड हेनरी के अकॉर्डिंग सोल प्रोप्राइटरशिप क्या है? तो सोल प्रोप्राइटरशिप इज सच अ फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन इन विच देयर इज ओनली वन पर्सन एट द टॉप who is responsible, who direct activities of business and bears the risk of failure only by himself। लुइस एंड हेनरी क्या बोल रहे हैं कि सोल प्रोप्राइटरशिप उस टाइप का बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन का फॉर्म है जहां पे एक वन पर्सन, सिंगल पर्सन सबसे टॉप पे है, मतलब वही सबसे टॉप पोजीशन पे है, वो ही रिस्पॉन्सिबल अपने बिजनेस के लिए, वो खुद रिस्पॉन्सिबल है। वो डायरेक्ट्स एक्टिविटीज ऑफ बिजनेस की एक्टिविटीज वो डायरेक्ट करता है, मतलब वही उसके डायरेक्शन के अकॉर्डिंगली होती है। और जो रिस्क होता है, रिस्क ऑफ फेलियर या रिस्क ऑफ प्रॉफिट, वो कौन बेयर करता है? वो खुद बेयर करता है। तो ऐसे फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन को हम क्या बोलेंगे? सोल प्रोप्राइटरशिप। फ्रॉम द डेफिनेशन वन कैन अंडरस्टैंड दैट a lone trader or a sole proprietor is only and wholly responsible. Whole business is carried out under his direction and the risk of business like a loss or insolvency rests on his shoulder only। तो ऊपर की डेफिनेशन और मीनिंग से हम ये समझ सकते हैं कि सोल प्रोप्राइटरशिप क्या, मतलब सिंगल ट्रेडर, अलॉन ट्रेडर होगा, एक ही पर्सन होगा जो बिजनेस करता है, उसको हम सोल प्रोप्राइटर भी बोलते हैं। जो सिंगल पर्सन वो बिजनेस करेगा, वो अपने बिजनेस के लिए खुद फुल्ली रिस्पॉन्सिबल है, वो अपना बिजनेस अपने तरीके से, अपने उसके डायरेक्शन में वो अपना बिजनेस को कैरी करता है, मतलब बिजनेस को चलाता है। बिजनेस का जो भी रिस्क होगा, लॉस होगा या इंसॉल्वेंसी दैट मीन्स वो पर्सन अब आगे पैसे देने के लिए वो सॉल्वेंट नहीं है, मतलब अब वो किसी को पैसे नहीं दे सकता। तो जो इंसॉल्वेंसी है वो भी उसके ही शोल्डर्स ओनली, मतलब वो खुद ही उसके लिए रिस्पॉन्सिबल है। तो ऐसे जो सिंगल पर्सन अपना खुद का बिजनेस पूरा रन करता है, ऐसे बिजनेस को हम बोलते हैं सोल प्रोप्राइटरशिप फर्म। आगे उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स देखते हैं कि सोल प्रोप्राइटरशिप की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती है। तो फर्स्ट है इजी टू एस्टैब्लिश, मतलब इजीली हम इस बिजनेस को एस्टैब्लिश कर सकते, स्टार्ट कर सकते हैं। द प्रोसेस ऑफ एस्टैब्लिशिंग द सोल प्रोप्राइटरशिप फर्म इज वेरी इजी, बहुत ही इजी होता है सोल प्रोप्राइटरशिप फर्म को एस्टैब्लिश करना, स्टार्ट करना। कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ लॉज डू नॉट अफेक्ट, इसके लिए कोई लॉ नहीं बना है, लॉ में कोई कॉम्प्लेक्सिटी नहीं है, कोई भी लॉ इसको अफेक्ट नहीं करता। एनी पर्सन कैन स्टार्ट लॉफुल ट्रेडिंग
एट एनी प्लेस ऑफ हिज लाइकिंग। मतलब कोई भी पर्सन लॉफुल ट्रेडिंग मतलब लॉ के अकॉर्डिंगली जो टाइप का हम बिजनेस कर सकते हैं वो बिजनेस हम हमारी कोई भी लाइकिंग ऑफ प्लेस मतलब जिस प्लेस पे हमें स्टार्ट करना है उस प्लेस पे हम वो अपना बिजनेस स्टार्ट कर सकते। लेकिन वो कैसा ट्रेडिंग होना चाहिए? लॉफुल ट्रेडिंग मतलब लॉ के अकॉर्डिंगली वो ट्रेडिंग बिजनेस अलाउड होना चाहिए। तो इजी टू एस्टैब्लिश है। सेकेंड है कैपिटल। तो इन सोल प्रोप्राइटरशिप द ऑनर हिमसेल्फ इन्वेस्ट द कैपिटल। जो ऑनर होगा वही कैपिटल इन्वेस्ट करता है। इफ ही फाइंड्स द कैपिटल इनसफिशिएंट देन ही कैन रन बिजनेस बाय बोरोड मनी ऑल्सो। अगर उसको लगता है कि मेरे बिजनेस को रन करने के लिए अगर ये कैपिटल कम है तो वो अपने बिजनेस के लिए बाहर से लोन भी ले सकता है। द ओनर हिमसेल्फ इज रिस्पॉन्सिबल टू रिटर्न दिस बोरोड मनी। और जो ओनर है वो खुद रिस्पॉन्सिबल है ये जो बोरोड मनी मतलब उसने जो लोन ली है उसको रिफंड उसको खुद को ही करना पड़ता है। तो कैपिटल वो खुद इन्वेस्ट करेगा। अगर कैपिटल कम है तो वो लोन ले सकता है। थर्ड कैरेक्टरिस्टिक्स है पावर ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। एडमिनिस्ट्रेशन मैनेजमेंट का पावर किसके पास होगा? तो सोल प्रोप्राइटर हिमसेल्फ इज द एडमिनिस्ट्रेटर ऑफ अ बिजनेस। सोल प्रोप्राइटर जो खुद ओनर है वो खुद एडमिनिस्ट्रेटर होगा बिजनेस का। जनरली द ओनर हिमसेल्फ लुक्स आफ्टर द परचेज, सेल, कलेक्शन, अकाउंटिंग वर्क एंड अदर एक्टिविटीज। जनरली क्या होता है सोल प्रोप्राइटरशिप में? छोटा बिजनेस होता है इसलिए जो ऑनर होता है वही सारी एक्टिविटीज देखता है बिजनेस की, परचेस की, सेलिंग की, कलेक्शन की मतलब पैसे कलेक्ट करने की, अकाउंट वर्क की या अदर एक्टिविटीज जो भी होगी वो खुद ही सारी एक्टिविटीज करेगा। ही himself is the owner of business and he himself is the manager। वो खुद ही बिजनेस अपने बिजनेस का ओनर भी है और वो खुद ही अपने बिजनेस का क्या होगा? मैनेजर भी होगा। If needed then help can be taken from the member of family, रिलेटिव्स और सैलरीड पर्सन। अगर उसको लगेगा कि उसको किसी की हेल्प की ज़रूरत है, उसका बिजनेस थोड़ा सा बड़ा है तो वो अपने फैमिली मेम्बर की या कोई रिलेटिव की या कोई सैलरीड पर्सन मतलब एम्प्लॉय की हेल्प ले सकता है। लेकिन जो सारे डिसीजंस होंगे वो कौन लेगा? ऑनर खुद ही लेगा। मतलब मैनेजमेंट खुद करता है। पावर ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन किसके पास होता है? जो ऑनर होता है उसके पास ही रहेगा। फोर्थ है freedom of work and quick decisions। The sole proprietor has freedom regarding the business। जो sole proprietor है उसके पास business के regarding उसके पास freedom रहती है। He performs the activities of business with his intelligence and experience under a total freedom, and as he himself is the owner he can take a quick decisions with ease। क्या कहते हैं कि जो सोल प्रोप्राइटर होगा वो खुद ही सिंगल ओनर है, वो खुद ही सारे बिजनेस की एक्टिविटीज के डिसीजंस लेता है। तो वो क्या करेगा? अपनी इंटेलिजेंस अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से वो सारे डिसीजंस लेगा और वो इजीली क्विकली डिसीजंस ले सकता है। क्योंकि क्या होगा? उसको खुद ही डिसीजंस लेना है, उसको किसी के अंडर नहीं है। वो खुद वो फ्रीली अपने सारे बिजनेस के डिसीजंस ले सकता है। तो उसको काम करने की फ्रीडम होगी और साथ में वो क्विक डिसीजंस भी ले सकता है। नेक्स्ट है लायबिलिटी। अब उसकी लायबिलिटी कैसी रहेगी? तो लायबिलिटी फॉर पेमेंट ऑफ डेब्ट्स इज अनलिमिटेड एंड अनलिमिटेड फॉर सोल प्रोप्राइटर। सोल प्रोप्राइटर के लिए जो डेप्ट की लायबिलिटी होती है, पेमेंट ऑफ डेप्ट की लायबिलिटी वो कैसी रहेगी? अनलिमिटेड रहती है। अब अनलिमिटेड लायबिलिटी मतलब क्या? तो अनलिमिटेड लायबिलिटी मीन्स दैट फॉर पेमेंट ऑफ डेब्ट्स द क्रेडिटर कैन पुट क्लेम ऑन द पर्सनल प्रॉपर्टीज ऑफ अ सोल प्रोप्राइटर इन द कोर्ट ऑफ लॉ। मतलब अनलिमिटेड लायबिलिटी का मतलब क्या बोलते हैं
कि जो ऑनर है, जो सोल प्रोप्राइटर है, उसको पेमेंट ऑफ डेब्ट, मतलब उसकी जो भी डेब्ट होगी उसको उसका पेमेंट करना है और उसके पास पैसे कम पड़ रहे हैं, मतलब जो बिजनेस में जो मनी थे वो कम हो गया था, वो पैसे खत्म हो गए। तो जो क्रेडिटर्स है वो क्या कर सकते, वो क्रेडिटर्स जो ऑनर होगा, सोल प्रोप्राइटर होगा, उसकी पर्सनल प्रॉपर्टी के ऊपर भी क्लेम कर सकता है कोर्ट में। और जो ट्रेडर होगा, सोल प्रोप्राइटर होगा, उसको क्या करना पड़ेगा, मतलब उसकी जो भी डेब्ट है उसको पे करने के लिए उसको अपनी जो पर्सनल प्रॉपर्टीज होती है, मतलब उसका हाउस होगा, कार होगी, या उसके जो ऑर्नामेंट्स होते हैं गोल्ड के या सिल्वर के, वो जो अपनी पर्सनल प्रॉपर्टी है उसको बेच के भी उसको क्या करना पड़ेगा, जो भी उसकी बिजनेस की डेब्ट है उसको पे करना पड़ेगा। तो इसको हम क्या बोलते हैं, अनलिमिटेड लायबिलिटी। In other words देखते हैं, it can be said that when sole proprietor incur loss in the business, debt go on increasing, and for payment of debts, if there are insufficient fund in the business, then sole proprietor is liable to pay total debts from his personal properties। तो क्या बोलते हैं, जब सोल प्रोप्राइटर को बिजनेस में कुछ लॉस होगा या उसकी डेब्ट बढ़ जाएगी, मतलब उसने बहुत सारे लोगों से पैसे ले रखे हैं बिजनेस में, उसकी लोन बढ़ गई, उसकी डेब्ट इंक्रीज हो गई है और वो जो डेब्ट है उसको पे करने के लिए उसके पास बिजनेस में इनसफिशिएंट फंड है, मतलब बिजनेस में पैसे नहीं है, फिर भी उसको क्या करना पड़ेगा, वो डेब्ट को पे करने के लिए उसको अपनी पर्सनल प्रॉपर्टी में से वो डेब्ट को पे करना पड़ेगा। मतलब जो लोन है, जो उसने डेब्ट ले रखी है, वो सारी चीज़ें उसको अपनी पर्सनल प्रॉपर्टी को बेच के वो पैसे चुकाने पड़ेंगे। तो यहाँ पे इसकी लायबिलिटी कैसी हो जाती है, अनलिमिटेड है, जितनी भी डेब्ट होगी वो सारी उसको चुकानी पड़ेगी। नेक्स्ट है मेंटेनेंस ऑफ सिक्रेसी। तो इन सोल प्रोप्राइटरशिप, एज द ट्रेडर इज द सोल ओनर ऑफ बिजनेस, द सिक्रेसी इज अ मेंटेन। क्या होता है, सोल प्रोप्राइटर में सिंगल ऑनर है तो वो अपने बिजनेस की जितनी भी सीक्रेट चीजें हैं वो सिक्रेसी वो मेंटेन कर सकता है। उसको ही पता होगा कि कितना प्रॉफिट है, किस तरीके से वो कहाँ से वो अपने गुड्स को लेता है, कहाँ से परचेज करता है, कहाँ से सेल करता है, मतलब बिजनेस की जितनी भी सीक्रेट चीजें हैं वो मेंटेन कर सकता है क्योंकि वो सिंगल ऑनर ही है। नेक्स्ट है पर्सनल कॉन्टैक्ट। In a sole proprietorship, as the working area of business is limited, personal contact with customer can be maintained। सोल प्रोप्राइटरशिप में क्या होता है कि उसका जो बिजनेस होता है वो लिमिटेड एरिया तक ही लिमिटेड होता है, तो वो अपने जो कस्टमर्स है उसके साथ पर्सनल कांटेक्ट मेंटेन कर सकता है। बाय कीपिंग फोकस ऑन द चेंजिंग टेस्ट ऑफ कस्टमर, देयर रिक्वायरमेंट, फैशन, डिमांड एक्सेट्रा, मोर सेटिस्फेक्शन कैन बी गिवन टू कस्टमर। मतलब वो अपने कस्टमर की टेस्ट को ध्यान में रखते हुए, उनकी रिक्वायरमेंट को, फैशन जो डिमांड है, वो सारी चीज़ों को ध्यान में रख के वो अपने कस्टमर्स को ज़्यादा सेटिस्फेक्शन दे सकता है क्योंकि वो अपने कस्टमर के साथ कांस्टेंट पर्सनल कांटेक्ट में रहता है। और लास्ट है उसकी कैरेक्टरिस्टिक, सेंट्रलाइजेशन ऑफ ऑनरशिप एंड मैनेजमेंट। इन सोल प्रोप्राइटरशिप द ऑनर हिमसेल्फ इज द मैनेजर। हमने देखा कि सोल प्रोप्राइटरशिप में जनरली क्या होता है, छोटा बिजनेस ही होता है, तो जो ऑनर होगा वो ही खुद मैनेजर होगा, वो ही अपने बिजनेस को मैनेज करेगा। दस देयर इज अ सेंट्रलाइजेशन इज इन ऑनरशिप एंड मैनेजमेंट, जिसकी वजह से क्या होगा, ऑनरशिप और मैनेजमेंट दोनों का सेंट्रलाइजेशन हो जाएगा। मतलब एक ही पर्सन चलाता है, ऑनर भी वही है, बिजनेस को मैनेज भी वही करता है। In other business organization, the owner and management are different entities। जो दूसरे बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन का फॉर्म है वहाँ पे मैनेजर कोई और होगा, ऑनर भी कोई और हो सकता है, लेकिन यहाँ पे सोल प्रोप्राइटरशिप में जनरली ऑनरशिप और मैनेजमेंट एक ही पर्सन करता है। तो ये थी सोल प्रोप्राइटरशिप का मीनिंग और कैरेक्टरिस्टिक्स हमने देख ली। नेक्स्ट लेक्चर में हम आगे एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस वो सब देखेंगे।